हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैट्रिक्स के साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है और इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी मिलाते चलिएगा, ऑप्शन खुद से मिलाते चलिएगा कि आप लोग 50 में कितने कर पा रहे हैं। तो चलिए, पहला सवाल, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन हो या हो अपवर्तन, इनके दो ही नियम होते हैं। प्रकाश का परिवर्तन हो या अपवर्तन, इसके दो नियम होते हैं। सवाल नंबर दूसरा, वायु में गमन करते प्रकाश की किरण ये किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है। यह किरण ए में अवलंब की ओर झुकेगी, बी अवलंब से दूर हटेगी, सी सीधी निकल जाएगी और डी में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, अविलंब की ओर झुकेगी। प्रश्न 3, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अपसारी लेंस पूछ रहा है, यहाँ पर अपसारी लेंस है तो यह हो जाएगा अवतल लेंस। अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस। प्रश्न नंबर 4, बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, ध्यान से पढ़िएगा, समान साइज पूछ रहा है। समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। उत्तल लेंस में अगर समान साइज पर रखना है तो वक्रता त्रिज्या पर रखना पड़ेगा। वक्रता त्रिज्या सी, यानी तो सी बराबर होता है 2f। तो यहाँ पर एफ वक्रता त्रिज्या यहाँ पर प्रकाशिकी के अंदर कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच बोल रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी पड़ती है, यानी सी बराबर 2f होता है। प्रश्न नंबर 5, मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कर्ण। ए में कर्निया, बी में परितारिका, सी में पुतली, डी में दृष्टिपटल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पे ही मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, किसी माध्यम का अपवर्तक का मान होता है। म्यू बराबर क्या होता है, तो म्यू बराबर साइन आई बराबर साइन आर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, साइन आई, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, साइन आई बराबर साइन आर। प्रश्न नंबर 7, किसी लेंस का आवर्धन का ये सही मात्रक निम्नलिखित में से कौन है। ये सही मात्रक, तो ये सही मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर ये एक ही मात्रक है लंबाई के, और इन तीनों जब तीन दिए हैं तो ये हो नहीं सकते। ऑप्शन होगा डी, मात्रकहीन होते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। 8 का बी, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर। 9, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की एक चालक की लंबाई पर, बी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, डी उपयुक्त सभी पर। तो यहाँ पर चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी, चालक के प्रकृति पर भी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी पर। 10, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का सही मात्रक। विद्युत शक्ति पूछ रहा है तो वाट, विद्युत शक्ति वाट। 11, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी युक्ति का किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए विद्युत धारा एम्पियर को ए मीटर या आ मीटर लिखा हुआ तो मापता है मीटर से। ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का डी, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ए प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों का अध्ययन। ऑप्शन बी, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होना चाहिए। सी, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम। प्रतिरोध अधिक थोड़ा होना चाहिए गलनांक की अपेक्षा, और गलनांक कम होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। 13, निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ पूछ रहा है, चुंबकीय पदार्थ कौन नहीं है। तो लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन पीतल आपको चुंबकीय पदार्थ नहीं है या चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। 14, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदु पर समान होता है। यहाँ पर सभी बिंदु पर समान होता है, सभी बिंदु पर समान होता है। 15, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। चुंबकीय प्रभाव पूछ रहा है तो ओस्टवाल्ड ने किया था। ओटर लिया है, ओटर, तो यहाँ पर ओस्टवाल्ड हो जाएगा। ओस्टवाल्ड, यहाँ ओस्टवाल्ड ने किया था, और इसके विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है।
ए में हीरा, बी में ग्रेफाइट, सी में आयोडीन, डी में गंधक। तो यहाँ पर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ये अपवाद है। तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक, प्रभाषक या प्रभासी। तैलीय प्रभासी होता है। 17 प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट के पूर्व दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वो हमें लेट से दिखाई देता है, इधर से उधर अपवर्तित होने लगता है। प्रकाश की किरण विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अगर समान होती तो अपवर्तन न होता, और भिन्न भिन्न होने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। 20 प्रश्न नंबर 20 वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा यहाँ पर लगभग समान होती है। थोड़ी मोड़ी का अंतर होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है तो थोड़ा सा का मायने नहीं रखता है, इसलिए लगभग समान माना जाता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस 2 ही होती है। लेंस में, क्योंकि वह 2 दर्पण के द्वारा ही बनता है, संयोजन से बनता है, इसमें 2 होता है। मानते हैं कि इस तरह का तो इसका फोकस दूरी और एक इस तरह का तो इसका फोकस दूरी। 22 विद्युत धारा का अच्छा चालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। तो यहाँ पर लकड़ी ना हो सकता है, ना प्लास्टिक हो सकता है, कार्बन थोड़ा मोड़ा हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा होता है चांदी, सबसे ज़्यादा चांदी होता है। ऑप्शन डी, 22 का ऑप्शन डी। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है कार्बन का। ऋण इलेक्ट्रॉन कार्बन का बना होता है। 1 जूल बराबर होता है 0.4 कैलोरी। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्यूरेट मान होता है 0.39 होता है। 0.239 होता है। तो इसको 2 के जगह पर 2, यहाँ पर 39 के जगह पर 4 मान लिया जाता है, तो 0.24 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। 25 का हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। 26 रियोस्टेट का उद्देश्य है धारा में वृद्धि तथा कमी। ऑप्शन सी हो जाएगा। वृद्धि तथा कमी इसको नियंत्रित करता है, धारा को नियंत्रित करता है। नियंत्रित में कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। निम्नलिखित में विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक पूछे तो कूलम होता है। विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। 28 में आ गया Na4SO4 प्लस BCl2 NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित किस प्रकार की है? यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए NaCl की जगह पर BaCl आया है, SO4 की जगह पर SO4 है। यह विस्थापित नहीं हुआ है, लेकिन एक ही विस्थापित हुआ है। इन्हें मानते हैं यह इसके साथ बना लेता है, यह इसके साथ अलग अलग विस्थापित होता, तब जाके द्विविस्थापन होता है। लेकिन अभी एक ही विस्थापन है, एक विस्थापन अभिक्रिया होगा। अम्लीय वर्षा का जल का pH मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा का मान pH मान, अम्लीय अम्ल है तो 7 से कम ही होना चाहिए, तो लगभग 5.7 से अधिक नहीं, 5.6 से कम होना चाहिए। 5.6 से कम होना चाहिए। 30 नंबर में क्या है? NaHCO3 यौगिक प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर बेकिंग सोडा होगा। इसको खाने का सोडा भी कह सकते हैं, खाने का सोडा भी इसे कह सकते हैं। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक तो एथी का हो जाता है, किसी कोई बीमारी होता है जीवाणु से फैलने वाली बीमारी को, और एंटीसेप्टिक होता है जो कटा फटा होता है उसको सेफ्टी के लिए, और एंटा एसिड। और पच माने एसिड, जब गैस एसिडिटी बनती है तब जाकर पचता नहीं है, तो इसलिए एंटा एसिड इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटा एसिड। चींटी के डंक में अम्ल छोड़ जाते हैं। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड ऑफ
ये फॉर्मिक एसिड किसका नाम कॉमन नेम है मिथेनोइक अम्ल का। मिथेनोइक अम्ल का एथिन कॉमन नेम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल उसको मिथेनोइक अम्ल कहीं फॉर्म कर लेते, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे लगभग जितने भी लगभग खट्टे फल हैं उसमें पाया जाता है। तो संतरा खट्टा फल है, इसमें पाया जाता है। 33 CaSO4 × हाफ H2O निम्न किस यौगिक को रासायनिक नाम है? संगमरमर का तो है नहीं, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। 35 आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फल होते हैं? परमाणु के द्रव्यमान, परमाणु की संख्या, परमाणुओं के आकार, घनत्व। परमाणु की संख्या के आधार पर ही बांटा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु के द्रव्यमान पर ही बांटा गया है। नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के 3 होते हैं। नाइट्रोजन में 3 होते हैं। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड ही बनाते हैं। नाइट्रोजन के बॉन्ड 3 ही बनाते हैं। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या है? तो कार्बन का सबसे बाहरी, कार्बन का तो 6 होता है। कार्बन का तो 6 होता है, जिसमें पहला ऑर्बिट में 2 और दूसरा ऑर्बिट में 4, तो लास्ट में 4 हो गया। तो ऑप्शन बी। जंगरोधी स्टील क्या है? तो धातु, मिश्र धातु में कभी जंग नहीं लगता है। मिश्र धातु। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक को क्या कहते हैं? सजातीय कहते हैं। सजातीय संरचना समन्वय कहते हैं इसको, लेकिन आणविक सूत्र अलग अलग हो लेकिन संरचना समान हो इसे संरचना समन्वय कहते हैं। लेकिन अगर आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो तो उसे सजातीय कहते हैं। 40 मेंडलीव के आवर्त के नियमों के तत्व के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो अभी वर्तमान को ही मेंडलीव का आवर्त सारणी को वर्तमान में अभी रखा गया है, तो इसका होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या के आधार पर ही है। परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं है। 41 आधुनिक आवर्त सारणी के उद्गार स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के उद्गार स्तंभ, उद्गार मतलब खड़ा, उद्गार माने खाड़ा वाला ग्रुप कहलाता है। ग्रुप का हिंदी होता है समूह। ग्रुप माने समूह, इस तरह होता है, लेकिन क्षैतिज उसे आवर्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 अम्ल राज्य में सांद्र एवं HCl होना चाहिए यहाँ पर, एवं यहाँ पर होना चाहिए। सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित से कौन होगा? तो इसका अनुपात यहाँ पर एक HCl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप 3:1। 42 का ऑप्शन डी 3:1। क्वेश्चन नंबर 33 इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से प्राप्त होता है? तो एमिनो अम्ल में या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और नाइट्रोजन फैमिली होते हैं, नाइट्रो ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर NH3 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। ऑप्शन सी 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 बुझा हुआ चूना, इसको याद रखिएगा, जहाँ H2O होगा लगभग H2O वहाँ वहीं है बुझा हुआ चूना, तो CaOH हो जाएगा, COOH2 बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ऑप्शन ए बुझा हुआ चूना हो जाएगा। 44 निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी NaCl। ऑप्शन बी NaCl हो जाएगा। 46 में जस्ता का आया, जस्ता जिंक Zn, जिंक माने जस्ता, जंकन जिंक ब्लेड माने जस्ता।
47। सिलिकॉन एक है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, उपधातु सिलिकॉन एक उपधातु है। 48 में एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो एल्कोहल, तो एल्कोहल में कार्बन, लेकिन कार्बन उपस्थित होता है। एल्कोहल OH शायद उसका व्यक्ति होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन उपस्थित, लेकिन नाइट्रोजन वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्कोहल। 49। मेथेनोइक अम्ल समान नाम है, मेथेनोइक अम्ल का समान नाम है। मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड इंग्लिश में फॉर्मिक अम्ल से कहते हैं। ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल। वहाँ पे एक जगह फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, तो वहाँ पे मेथेनोइक अम्ल दिया था, और यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल का समान नाम कुछ भी लिया है, तो इसका मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होगा फॉर्मिक अम्ल। सोना की परमाणु संख्या, सोना की परमाणु संख्या होती है 79। सोना की परमाणु संख्या 79। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब